जय श्री कृष्णा। तो मुझे प्यार से लोग पलक किशोरी कहते हैं। ऑफिशियल नाम मेरा शांभवी मिश्रा है और श्रीमद् भागवत कथा मेरे लिए शुरू हुई आफ्टर लॉकडाउन, जब उस पूरे दौरान जो समय था मैंने पढ़ाई की है भगवत गीता की सबसे पहले, तो वो मेरे लिए पहला स्क्रिप्चर है। उसके बाद आई मूव टुवर्ड श्रीमद् भागवत। तो जैसे जैसे आप भगवान को जानने लगते हैं, आपको वो समझ आने लगते हैं, आप उनमें और गहरा उतरने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो अभिन्न हिस्सा है आपके जीवन का। और अगर आपको अपना जीवन पूर्ण बनाना है, खुश रहना है, अंदर से संतुष्ट रहना है, तो आपको भगवान को साथ में लेकर उन्हें अपना मित्र बनाकर अपना जीवन जीना होगा। तो मैंने यही सीखा है कि भागवत कथा आपको भगवान के समीप ले जाती है। आप उनसे रूबरू होते हैं, आप उन्हें जानते हैं। आप इसके साथ साथ हमारा जो वैदिक धर्म है उसमें जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो जब आप धीरे धीरे हमारे शास्त्रों के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हजारों साल पहले कौन सी धरोहर हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़ गए हैं, जो ज्ञान आज प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए सबसे ज्यादा लायबल है। तो जैसे आप उसे रिलेट करना शुरू करेंगे, खुद से जोड़ना शुरू करेंगे, तब आपको पीछे का विज्ञान समझ आता है। तो वो हमारे जीवन में, औरों के जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है उनकी, क्योंकि जब आप अपना दृष्टिकोण बदलते हैं जीवन के लिए, आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, आपको घटित होने वाली घटनाओं के पीछे का कारण समझ आता है, तब आपको एक नया पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ आपको समझ आता है। वही पर्सपेक्टिव आपको भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है कि गीता इज ऑल अबाउट कि आपको काम नहीं बदलने, काम करने के पीछे का इंटेंशन बदलना है। तो जैसे ही आपका इंटेंशन चेंज होगा, आपके काम ऑटोमेटिकली योग के मार्ग पे आ जाएंगे। योग का मार्ग जो संभाव का मार्ग है, जो भगवान ने हमें समझाया है कि आप हर परिस्थिति में अपना मन, अपनी बुद्धि एकाग्र रखकर अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए प्रायोरिटी आपका काम है, आप उसे अपने 100% देकर पूर्ण कर रहे हैं। तो इस रास्ते पे जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आपको समझ आता है कि आपका पूरा जीवन ही योग के मार्ग पर है। तो as soon as possible आप स्टार्ट करते हैं इन चीजों को समझना, तब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, तभी आपके एक्शन के पीछे जो इंटेंशन है वो भी बदल पाता है। तो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव लर्नड। और मेरा ये भी प्रयास है कि जो भी हमने समझा है और हम आगे भी समझेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, वो हम आसान भाषा में औरों तक पहुंचा सके, उन्हें समझा सके, क्योंकि ज्ञान अथाह है। ज्ञान को कोई पूर्णतः नहीं समझ सकता है, पर आप जितनी भी अपनी क्षमता अनुसार समझ रहे हैं, आप औरों तक उसे बढ़ा सके और सब में वितरित कर सके। साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेंस है हमारे धर्म का, वो है कि आपके हृदय में प्रेम और करुणा होनी चाहिए। धर्म का मूल आधार है प्रेम और करुणा। तो जब आपके मन में दया होगी सबके लिए और सबके लिए प्यार होगा, तब आप सच में भक्ति क्या है या भगवान का मार्ग क्या है, आप वो समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम में सॉफ्टनेस नहीं है सबके लिए, प्यार नहीं है, दया नहीं है, तो आपका धर्म पूर्ण नहीं होगा। तो भगवान ने भी यही समझाया है कि आप सबको अपना माने, सबसे प्यार करें, सबके प्रति दया भाव रखें और सबको एक साथ लेकर विश्व कल्याण के लिए या वेलफेयर के लिए सबके आप अपने काम की दिशा बदलें, तो भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। तो पलक जी, इस उम्र में तो जो युवा है वो एक अलग लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपका ध्यान भक्ति की तरफ कैसे है? जी, युवा अलग लाइफ जीना चाहते हैं। मेरा ध्यान, मैं कहूँगी कि बचपन से ही मेरे परिवार में मुझे भगवान के बारे में बताया गया था और शास्त्र हमेशा से हमारे घर में थे। और साथ ही मेरे चाहे घर में बड़े पिताजी हो, उन्होंने भगवान की बातों को आसान शब्दों में बताया है। तो मुझे बचपन से ये पता था कि हमारा धर्म बहुत ऑकल्ट साइंस है, यानी आप जितना गहरा उतरेंगे, आपको मल्टीपल डायमेंशन समझ आएंगे कि वो कितना विशाल ज्ञान है। उसको देखकर मेरे मन में क्यूरियोसिटी बचपन से थी कि आपको अगर समय मिले अपने जीवन से हटकर, तो आप इस ज्ञान को समय दें।
तो कह लीजिए संजोग था भगवान का कि उसी टाइम पे हम लॉकडाउन में घर में रहे, तो वो समय मेरे लिए आई थिंक वन ऑफ द प्रेशियस टाइम फॉर मी, क्योंकि उसी अंतराल में मैंने सब पढ़ा था। तो कह लीजिए भगवान ने ही समय दिया कि आप थोड़ा सा हटकर इन चीज़ों को समझे और बताएं, तो दैट्स हाउ मुझे मौका मिला। ज्ञान की अनुभूति आपको कब और कैसे हुई, महसूस हुई? ज्ञान की अनुभूति हर दिन होती है। जब आप ग्रंथ लेकर बैठते हैं, जब आप भगवद गीता खोलते हैं, तब आपको अनुभूति होना शुरू हो जाती है। तो वो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता या क्षण नहीं होता जब आपको बोध ज्ञान प्राप्त हो जाए। मेरे लिए वो जर्नी है, आपको रास्ते रास्ते में और समझ आता है, पता चलता है, और धीरे धीरे और वो आसक्ति ईश्वर के प्रति बढ़ती है। भगवद गीता में कहा गया कि भगवान जो हो कण कण में बसते हैं, हर इंसान में बसते हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? भगवान कण कण में बसते हैं, मेरे लिए ये बात सत्य है, क्योंकि आप जब हर व्यक्ति के पीछे उन्हें देखेंगे, हर व्यक्ति जो कर रहा है उसके पीछे उन्हें कारण समझेंगे, कारणों का कारण उन्हें समझेंगे, तब आपके मन से जितनी भी विकार है, चाहे वो द्वेष हो, ईर्ष्या हो, ये सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आप एट लास्ट पीछे भगवान को देख रहे हैं। तो मेरे लिए बात सत्य है, और मैं प्रयास भी करती हूँ कि अधिकतर मेरी दृष्टि में समभाव हो सके, सबके प्रति एक दृष्टिकोण हो सके। बर्ताव सबके प्रति अलग अलग होगा फॉर श्योर, पर जो आंतरिक दृष्टि है वो एक रहे। जैसा देखा गया कि आप जब कथा करते हो तो उसमें ही खो जाते हो, गुम हो जाते हो, तो इसके बारे में आप क्या कहते हो? कथा के दौरान तो मैं कहूंगी कि वो अद्भुत जगह है, और वहां बैठने के बाद, बैठने से पहले ही एक्चुअली मैं भगवान से कह देती हूँ कि अब आई एम जस्ट योर मीडियम, मैं सिर्फ माध्यम की तरह आपको जो भी कहलवाना हो आप माध्यम बनाकर कहला सकते हैं। तो वहां बैठने के बाद तो मुझे लगता है वो शब्द मेरे नहीं होते, और इसीलिए वो डिवाइन अनुभूति है, ईश्वरीय कृपा आपको महसूस होती है, और आपको समझ आता है कि एक्चुअल में कर तो सब वही रहे हैं, आप सिर्फ मीडियम है। और जैसा देखा जाए कथा करते स्वयं कोई आपको कुछ महसूस होता है, कोई भगवान की अनुभूति या कोई उनकी उपस्थिति? हाँ, मैंने अभी वही कहा कि भगवान की अनुभूति महसूस होती है, और उन शब्दों में कभी कभी आपके मुख से ऐसा भी कुछ निकल जाता है जो आपने सोचा नहीं था। तो तब मुझे यही लगता है कि शायद उनकी ही प्रेरणा है कि आपके माध्यम से वो अपनी बात कहलाते हैं दूसरों तक। तो जैसे जैसे धर्मयुग की तरफ बढ़ता जा रहा है, धार्मिक जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? धर्मयुग बढ़ रहा है, और धर्म का स्वभाव ही है बढ़ना। हमारा जो धर्म है सनातन, वो कब से है ये हमें नहीं पता, इसीलिए उसे शाश्वत कहा गया है, अटर्नल, जो हमेशा से था हमेशा रहेगा। तो धर्म का स्वभाव है, वो तो रहेगा, वो प्रकृति का स्वभाव है। तो जैसे प्रकृति कार्य कर रही है वो भी धर्ममय है, हम जीवन जी रहे हैं वो भी धर्ममय है, सब कुछ धर्म के अनुसार ही है। तो धर्म स्वभाव है ईश्वर का और प्रकृति का, वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा हमारा दृष्टिकोण भी बढ़ेगा और सोचने का विजन भी बढ़ेगा। देश प्रदेश में डवाड़ी वासियों की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही संदेश रहेगा, अभी तक हम जितने लोगों से भी मिले, हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, सब बहुत अच्छे लोग हैं, और आप बहुत जिनके माध्यम से हम कथा करने आए हैं बहुत अच्छा कार्य पहले से कर रहे हैं। तो मेरी यही उनके लिए प्रार्थना होगी कि वो ऐसे ही सेवा का कार्य करें, सबकी सहायता करें, असहाय पशुओं को एक रहने के लिए स्थान दें, पूरा उनका ध्यान रखें, और वो कर रहे हैं पहले से ही, और भी करें, सबकी सेवा करें, सबकी मदद करें। और मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि सबके जीवन में खुशियाँ और आनंद रहे, हमेशा संतोष रहे।